हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन मेथड के बारे में। आइए पढ़ते हैं। सेल डिवीजन मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। हैप्लॉइड का मतलब जहां पर हमारे पास एक सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट हैप्लॉइड। अगर हमारे पास जो डिप्लॉइड है सेल्स हैं, उसके अंदर एक सेल के अंदर हमारे पास पेयरिंग के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट डिप्लॉइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एंड डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लो हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर डबल पेयर है, तो हम बोलते हैं इसको डिप्लॉइड। और यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर एक सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, देन वी कॉल्ड इट एन। यहाँ पर हमारे पास इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एन, और यहाँ पर n प्लस एन 2n। सो यू कैन लर्न अबाउट इट। जो डिप्लॉइड सेल्स है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करें 2n से, और हैप्लॉइड सेल्स को हम रिप्रेजेंट करें n से। आइए अब हम समझते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। जो माइटोसिस है, माइटोसिस में जो हमारे पास जब सेल डिवाइड करता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। सो वी कॉल्ड इट इक्विटेशनल डिवीजन। डिप्लॉइड सेल्स हमेशा डिप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा डॉटर सेल्स में। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ऑटोसोम्स। उसके बाद हम बात करें मियोसिस की। मियोसिस के अंदर जो हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स हैं वो हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास 46 था, वो हमारे पास रिड्यूस होके ओनली 23 रह जाता है। सो वी कॉल्ड इट रिडक्शनल डिवीजन। इसका एग्जांपल है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके अंदर देखा होगा आपने, जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। लेकिन माइटोसिस के केस में जो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर वो कितना हो जाता है, 2 रह जाता है। और मियोसिस के केस में जो हमारे पास लास्ट क्रोमोसोम बनते हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। These